अतिरिक्त बहुत बातों का जिक्र हुआ है। नेता प्रतिपक्ष दिन में सपने देख रहे हैं, ऐसा उनकी भाषा का मैं देख रहा था। मैं उसमें ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं। सपने में आज तक नहीं देखे, हमने नींद में भी नहीं देखे, दिन में तो बात छोड़िए। हम काम पर विश्वास करते हैं और काम में विश्वास करने के बाद जो है हम कर्म करते हैं, फल की इच्छा छोड़ देते हैं। और मुझे मालूम नहीं है मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं वो। मैं विपक्ष का नेता हूं और विपक्ष के नेता होने के नाते मेरा ये दायित्व तो है कि सरकार गलत करती है तो मैं उस पर आवाज उठाऊं। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो है एक दायित्व का निर्वहन में कर रहा हूं। अगर सरकार ठीक नहीं चल रही है, सरकार आपकी लड़खड़ा रही है, तो उस पर हम तमाशा तो नहीं देख सकते हैं। हम जो कह रहे हैं, हम झूठ बोल रहे होते तो भी समझ में आता है। हमने एक एक बात को तथ्य के साथ आपके सामने रखा है और इसलिए खासतौर से जो जिस प्रकार से वो ये बातें कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक उनकी बौखलाहट है। उपचुनाव की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस अभी तक संकट में, किसको टिकट दिया जाए किसको टिकट ना दिया जाए इसका निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। लोकसभा की 4 सीटों पर 2 सीटों का फैसला हुआ है। 2 सीटों के बारे में केंद्र ने जो उनका पैनल दिया था वो वापस कर दिया। अब वो उनकी पार्टी का विषय है, मैं उसके ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 4 लोकसभा की सीटें भी जीतेगी और 4 लोकसभा सीट जीतने के साथ साथ में उपचुनाव के चाहे 6 चुनाव हो चाहे ये चुनाव 9, हम सब के सब जीतेंगे हिमाचल प्रदेश में। इस बात को मैं कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का 15 महीने का कार्यकाल इतना निराशाजनक रहा है, इतना निराशाजनक रहा है कि जग हंसाई हो गई उनकी। बहुत बड़ी बड़ी बातें, एक भी योजना हिमाचल प्रदेश की जनहित में आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच में जाकर के अगर पूछें तो एक भी योजना का जिक्र नहीं कर सकते। और उल्टे हमारे हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर की योजना चली हुई बिल्कुल बंद कर दी है। आईजीएमसी में इलाज होना बंद हो गया, टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज होना बंद हो गया। सभी मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में जो पैसा अभी तक जो है लगभग 300 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत और हिमकेयर का जो देने को है वो पैसा नहीं दिया है। इससे बड़ा अमानवीय व्यवहार सरकार का हो नहीं सकता। जिन गरीब लोगों के लिए हमने मुफ्त में इलाज करने के लिए योजना बनाई, उस योजना के माध्यम से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बचाने में हम सफल हुए हैं, उनका इलाज करके उनको स्वस्थ जीवन देने में सफल हुए हैं। उनकी जिंदगी को संकट में डाल, उनके जीवन को संकट में डालने की कोशिश कर रही है वर्तमान सरकार, जो गरीब लोग अपना इलाज करने में असमर्थ हैं।